मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोज करना, टूटना। वो रिएक्शंस जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स फॉर्म करे, उस तरह की रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन विच अ single reactant is broken or decomposed into two or more simpler products are called decomposition reactions. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी है, जिंक कार्बोनेट जो है ये डिकम्पोज होके दो कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, डिपेंडिंग अपॉन कि हम एनर्जी किस फॉर्म में उस रिएक्टेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करे। डिपेंडिंग अपॉन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं वो 3 टाइप्स की हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम फोटोलिसिस भी कहते हैं। अब ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल मीन्स हीट। ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जिसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हमें देनी पड़ेगी ताकि डिकम्पोजिशन हो सके, ताकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो सके। जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी हैं। पहली है कैल्शियम कार्बोनेट, जब टूटेगा ये देगा हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये टूटेगा कैसे? जब हम इसे क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट। वैसे ही फेरस सल्फेट को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये 3 कंपाउंड्स फॉर्म करेगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड Fe2O3। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जिसमें हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है? इलेक्ट्रिक करंट। जब भी रिएक्टेंट की एक्वा सॉल्यूशन से या फिर उसकी मोल्टन स्टेट मीन्स पिघली हुई फॉर्म से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं और वो ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर दे, उस तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर है, जब भी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसी तरह से जब हम सोडियम क्लोराइड की एक्वा सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो वी विल गेट सोडियम एंड क्लोरीन। अब इसके बाद बात आती है थर्ड टाइप की, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस या फिर फोटोलिसिस। फोटो मीन्स लाइट। तो ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जो किससे इनिशिएट होंगी? विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अगर हम लाइट प्रोवाइड करें और वो ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर ले, उस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस या फिर फोटोलिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? सिल्वर और क्लोरीन। उसी तरह से जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? सिल्वर और ब्रोमीन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हुई? वो रिएक्शंस जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रोक करके दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स फॉर्म करें। और ये कितने टाइप की होंगी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।